नमस्कार दोस्तों, दिनों के बाद आज फिर से एक भ्रांति वास्तुशास्त्र के ग्रंथों से लेके जो आजकल मार्केट में ऐसे परोसा जाता है कि लोगों को क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। कुछ प्रचलित वास्तुकार जो हैं वो अलग अलग मत रखते हैं। कहीं पे 3 टांग वाले मेढक डाल देंगे, कहीं पे कछुआ जो है अलग रहेगा। कुबेर जी का चित्रण गलत करके उसे सिंह बुद्धा का चित्रण कर दिया जाता है और लोगों को आप जानते ही हैं अलग तरह का एक रूपांतरण करके जो चाइनीज और इंडियन का कॉकटेल बना के लोगों को पेश कर। तो इन्हीं भ्रांतियों में से एक भ्रांति सीढ़ियों के बारे में अधिकतर लोग बात करते हैं कि क्या हमारे ग्रंथों में सीढ़ियों का कुछ कहिए कि अगर चर्चाएं हैं, कुछ ऐसे श्लोक हैं जो इन चीज़ों को सही से गाइड करती हो। तो हाँ, हमारे पुराने ग्रंथों में, पहले तो ग्रंथ को छोड़िए, आप पुराने हवेली या फिर बड़े बड़े जितने भी राजघराने हुए हैं, जितने भी घर हुए हैं, हड़प्पा सभ्यता से ही ले लीजिए, सोपान कहते हैं सीढ़ी को। अगर दूसरा शब्द कहें शाब्दिक अर्थ संस्कृत में सोपान कहते हैं। और ये चीज़ सदियों काल से हमारे वैदिक सभ्यता में जुड़ा हुआ है कि हर एक फ्लोर को कंटिन्यू ऐड करने के लिए तो वहाँ पे तो सीढ़ी की आवश्यकता पड़ेगी। तो फिर अचानक से ऐसे लोग बोलने लगे कि कभी सीढ़ियों का प्रचलन रहा नहीं, तो नहीं रहा तो फिर हमारी सभ्यता जो इतने हजारों साल से आई है, जिनके खुदाई हो या फिर कहीं पे भी आप देखेंगे तो जब भी भवन बनते थे तो सीढ़ियाँ होती ही थी। तो हमारे मानसार आर्किटेक्चर ऑफ मानसार जो पुस्तक है उसके 36वें अध्याय 36वें श्लोक में लिखा चतुर्दिक्षु चतुष्कोणे सोपान स्थानमित्यम्। अब ये 8 जगह हो सकती है, तो ये 8 जगह क्या सबके लिए लागू है? बिल्कुल नहीं है। ये 8 जगह उनके लिए है किस दिशा का भवन कहाँ बना हुआ है। अगर पूर्वमुखी मकान बना हुआ है तो उत्तर पूर्व के इस पेरिफेरल में सीढ़ी नहीं हो सकती है। उत्तर मुखी बना है तो उत्तर पूर्व पश्चिम के पेरिफेरल में ये सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए। क्लॉकवाइज चढ़े या एंटी क्लॉकवाइज, अगर सही मायने में कहा जाए तो प्रदक्षिणा पद ही सीढ़ी के लिए बेस्ट होता है। प्रदक्षिणा मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कभी भी आप किसी भी मंदिर जाएं, कहीं भी जाए तो वहाँ पे परिक्रमा हमेशा दाहिनी ओर से किया जाता था। घड़ी की सुई भी दाहिनी ओर घूमती है। इसके पीछे एक लॉजिकली है कि इसका कारण क्यों होता है। तो हमेशा हम लोग दाएं हाथ को शुभ मानते हैं और चढ़ने में जब आप एक अवस्था के बाद सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश करेंगे तो दाहिने हाथ पे बल बनता है। तो रेलिंग जो बनती थी, जो रेलिंग लगती है, वो रेलिंग दाहिने हाथ पे अगर लगे तो वहाँ पे आपको बल एक मिलेगा कि आप सीढ़ी पे चढ़ने में आसानी से ऊपर चले जाएंगे। यही अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी तो एंटी क्लॉकवाइज होना उतना गलत नहीं है कि लोग जो कहते हैं कि ये वास्तु दोष का कारण हो जाता है। कहीं जगह आप देखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज भी चढ़ा हुआ है सीढ़ी, बशर्ते कि वहाँ पे कमर्शियली प्रोजेक्ट होना चाहिए या कुछ इस तरह की होनी चाहिए जहाँ पे दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि मान लीजिए अगर किन्हीं के पास छोटा सा स्पेस है तो बेचारा कहाँ से लाएगा 3 फीट 4 फीट का सीढ़ी का चौड़ाई लेके चढ़ाएंगे, उसका सारा घर उसी में चला जाएगा। तो वास्तु का शाब्दिक अर्थ है कि आपको ईजिली जो सुटेबिलिटी काम में हो वो कितना बेहतर तरीके से प्लानिंग कर दिया जाए। तो हमारा आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग जो है वो वास्तु सबसे पुरानी शिल्प कला है और इसी में हमारे जितने भी ग्रंथ हैं हर एक का मान उसमें दिया हुआ है। तो आर्किटेक्चर तो हम लोग तो बहुत पुराने समय से पढ़ते ही आ रहे हैं। अब आता है कि अगला मिथ जो है, क्या सीढ़ी के नीचे पूजा घर होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए। इसमें एक चीज़ आती है कि सीढ़ी घर के नीचे हो सकती है, बशर्ते ये किस दिशा में सीढ़ी है। अगर ये पूर्व और उत्तर दिशा में सीढ़ी है तो वहाँ पे टॉयलेट भूल से भी उसके नीचे मत डालिए, कुछ स्पेस आप रख लीजिए और उसको यूटिलाइज कर लीजिए। यही अगर दक्षिण या पश्चिम तरफ है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। टॉयलेट हमेशा मुख्य द्वार के आसपास नहीं होनी चाहिए, या फिर सीढ़ी अगर है तो सीढ़ी मुख्य द्वार के पास रख सकते हैं ताकि इजीली कंटिन्यूटी रहे आपको चढ़ने उतरने में, या फिर ट्रेवलेंस जो फ्लोर वाइज आपको लेना पड़ता है ट्रैवल करने के लिए, अगर ये लास्ट में कर देंगे तो क्या होगा, दिक्कतें आ जाएंगी।
लोग को जाने आने में प्रॉब्लम होगी, तो सहूलियत के नज़दीक देखते हुए सीढ़ी हमेशा नियर बाय रहनी चाहिए। टॉयलेट हमेशा लास्ट में बनानी चाहिए, जहाँ पे जल्दी से लोग पहुँच ना सके और वहाँ पे कहे तो एक डिस्टेंस मेंटेन हो सके कि लोग जो है, जैसे शरीर है, एक शरीर अगर देखें तो वास्तु पुरुष जो है कैसे लेटे हुए हैं, उनका शरीर का सबसे गुदा मार्ग जो है, जहाँ पे यूरिनल और टॉयलेट की चीज़ें होती है, वो सबसे नीचे की ओर होती है। तो मुख से प्रवेश करेंगे तो सबसे लास्ट के पास जाके आप नैऋत्य के आसपास आप टॉयलेट दे सकते हैं। तो उसी तरह से ये कोई चमत्कारिक चीज़ नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है, लेकिन सबसे बढ़िया होता है कि सबसे अंत में जाके शौच हो तो आदमी फ्रेश होके बाहर निकले तो उसे दोबारा वो चीज़ दिखाई न दे। इसीलिए लोग लास्ट में टॉयलेट का जो है व्यवस्था करते थे, पहले भी और अभी भी की जाती है। पहले गांव के लोग भी देखते होंगे घर से दूर बनाते थे टॉयलेट, ताकि जल्दी उस चीज़ का आक्षेप घर में न पड़े। देवी देवता रहते थे, उसके फलस्वरूप लोग तरक्की भी करते थे और संतुष्ट रहते थे। तो अभी भौतिकतावाद इतना हावी है लोगों पे कि अब चाहते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए और लोगों को उस पर जल्दी से जल्दी लाभ मिल जाए। दूसरी चीज़ है कि क्या पूजा घर सीढ़ी के नीचे बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। देखिए, कम स्पेस की वजह से लोग जो है कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस बढ़िया है तो आप पूजा घर गंदगी से दूर बनाइए और सही जगह बनाइए। ईशान कोण सबसे बढ़िया माना जाता था, क्योंकि वो मुक्ति केंद्र भी है और वो जितना हल्का रहे वो उतना अच्छा होता है। तो पूजा घर का सूटेबिलिटी उस घर के हिसाब से, उस दिशा के हिसाब से बढ़िया क्या रहे, वो चीज़ एक प्लानिंग में देखनी पड़ती है। तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आपको यहीं रखना है। अगर किन्हीं का दक्षिण मुखी घर है तो दक्षिण और पश्चिम मुखी घर मैं जो दैत्य गुरु हुए उनके हिसाब से सारा डिटेलिंग करना होता है। फिर उत्तर और पूर्व का जो डिटेलिंग है वो हमारे विश्वकर्म प्रकाश, उसके हिसाब से हमें डिटेल करना पड़ता है। तो आपको समुचित ज्ञान होनी चाहिए कि आप किस ग्रंथ को कैसे पढ़ते हैं और उसका क्या निचोड़ आपके पास है। उसके बाद इसमें लग्न फलादेश इन सब चीज़ों को लेके गृह प्रवेश मुहूर्त होता है, काल देखना पड़ता है। हमेशा से मैं बताते आया हूँ कि वैदिक सभ्यता के हिसाब से घर बनाइए। कहीं भी कोई आया टेप चिपका दिया, टॉयलेट के पीछे टेप चिपका दिए, फर्श में कहीं कुछ लगा दिए, कोई कील ठोक दिए। घर का मतलब है सुंदर, सुदृढ़ और मनोहर दिखना चाहिए। कहीं पे टेप, कहीं पे खुरदुरा कुछ नहीं करना चाहिए। और बहुत जगह आप देखते होंगे कि लोगों को बताया जाता है कि आपके इधर के देवता का प्रॉपर्टी बढ़ा हुआ है, इधर के देवता का प्रॉपर्टी कम है। तो वास्तु में इंटरचेंज करने पे आप जो दोष है, दोष का मतलब टूटा फूटा, गंदगी, कचरा कुछ भी हो सकता है, वो गिर गया छज्जा, पेंट पुट्टी झड़ रहे हैं, या वहाँ पे अलग भी दोष है, कुछ शल्य आ गया। तो इन सब चीज़ों को शुद्धिकरण करने में उस देवता की प्रॉपर्टी, उसका अन्न का ग्रहण और बहुत चीज़ों को जो है एक साथ लेके उसके बाद उसका निवारण किया जाता है। तब आती है कि एक वास्तु अच्छा कब हो। क्या